इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर्स की निस्बत रियल एस्टेट डीलर्स ज्यादा जल्दी क्यों अमीर हो जाते हैं। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। एनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि इन्वेस्टर्स की निस्बत रियल एस्टेट डीलर्स जल्दी क्यों अमीर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करता जाऊं कि इस वीडियो के हवाले से इन्वेस्टर्स से हम क्या मुराद ले रहे हैं। यहां पर इन्वेस्टर से मुराद वो रिटेल इन्वेस्टर है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 प्लॉट्स खरीदता है, उसे हम रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं इस वीडियो में, और हम जनरली उसे एज इन्वेस्टर ही रेफर करेंगे। दूसरी तरफ जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं वो वी ऑल नो दे आर रियल एस्टेट डीलर्स, दे यूजुअली सेल रियल एस्टेट। लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छे रियल एस्टेट डीलर्स हैं हु नो द गेम, वो खुद भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बनते हैं। बिकॉज इफ दे आर सेलिंग रियल एस्टेट, सो हाउ फूलिश वुड इट बी इफ दे डोंट बाय इट फॉर देमसेल्फ। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स वो हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। एंड रियल एस्टेट डीलर्स आर द गाइज हु सेल रियल एस्टेट। तो सबसे पहला और सबसे प्राइम डिफरेंस रिटेल इन्वेस्टर और रियल एस्टेट डीलर के दरमियान यह है कि उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। रियल एस्टेट डीलर्स दे नो द गेम, दे आर सिटिंग इन द मार्केट एंड दे वांट टू प्ले द गेम, वो उस गेम को खेलना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो आमतौर पर कलेक्टर्स होते हैं, वो किसी ना किसी इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए आमतौर पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। प्राइम रीजन होता है जी के सेविंग्स हो जाएंगी, दूसरा रीजन ये होता है कि सिक्योरिटी होगी, पैसा पड़ा है रियल एस्टेट के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। सो दैट्स देयर प्राइम रीजन। सबसे पहले इट्स सेविंग्स, सिक्योरिटी, और एंड पर जो उनके यहाँ जो नीड होती है वो होती है कि चलें कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी आते रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं दे आर इन द मार्केट एंड दे आर देयर टू मेक मनी। डीलर्स जो हैं उनके माइंड में ये होता है कि भाई अगर वो अपने पैसे लगा रहे हैं तो दे शुड बी एबल टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स। उनकी किसी भी होल्डिंग के साथ, किसी भी प्लॉट फाइल के साथ किसी भी किस्म की इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है। आज उन्हें अच्छी ऑफर दें, आज अच्छे पैसे ऑफर करें, दे विल सेल इट एंड दे विल मूव टू सम अदर प्लॉट, सम अदर फाइल, और वो किसी और जगह पर वैल्यू के पीछे चले जाएंगे। तो माइंडसेट का जो फर्क है ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रियल एस्टेट डीलर्स रिस्क से नहीं डरते बल्कि वो रिस्क को अपना दोस्त बना लेते हैं। दे लाइक टू टेक रिस्क क्योंकि वो जानते हैं कि रिस्क की दूसरी साइड पर ही रिटर्न्स हैं। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न्स भी नहीं आएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो वहां पर इन्वेस्ट करें जहां पर रिस्क मिनिमम हो। एंड वी ऑल नो कि कम रिस्क के साथ यू वुड गेट द ऑप्शंस जहां पर रेट ऑफ ग्रोथ भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब एक सोसाइटी बिल्कुल स्टार्ट में होती है और वहां पर कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती तो वहां पर कुछ बाय करना इज अ लॉट मोर रिस्कियर रादर दैन कि किसी ऐसी जगह पर आप प्लॉट बाय करें जहां पर आपको कल ही उसका पोजेशन मिल जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड ऐसा प्लॉट जहां पर अभी डेवलपमेंट होनी है दैट हैज मोर पोटेंशियल, उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वो प्लॉट जो कि इस वक्त जगह पर मौजूद है और वहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। बिकॉज जैसे जैसे कोई प्लॉट जो है वो रिहाइश के करीब तर होता चला जाता है वैसे वैसे उसके रेट्स के अंदर जंप्स लगते रहते हैं। तो रियल एस्टेट डीलर्स जो हैं वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, दे लाइक टू प्ले विद देयर मनी, दे लाइक टू विन द गेम। ऑन दी अदर हैंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका सारा फोकस इसी बात पर होता है कि उनकी जो सेविंग्स हैं वो वैसे की वैसी रहें और उनकी सेविंग्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस रियल एस्टेट डीलर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के दरमियान ये होता है कि रियल एस्टेट डीलर्स स्पेक्यूलेट नहीं करते हैं। दे नो द मार्केट, इनफैक्ट दे मेक द मार्केट, क्योंकि वो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। सो दे नो कि असल में क्या चल रहा है। एक इन्वेस्टर चाहे उसका होमवर्क कितना भी अच्छा हो, यू कैन ऑलवेज try to maximize your homework, you can always go for the best analysis, लेकिन एक वो शख्स जो गेम के बाहर खड़ा हुआ है and he is trying to observe, he is trying to guess कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। On the other hand, someone who is sitting inside the market, जिसे ये भी आइडिया है कि यार आजकल फलां गलियों के अंदर प्लॉट जो है वो कितने का बिक रहा है, कहाँ पर कितने की ऑफर लग रही हैं, सो वो बंदा दे नो इट फार बेटर दैन समवन जो कि बाहर खड़ा है और ने अपनी उस 1, 2, 4, 6, 10 इन्वेस्टमेंट्स के अलावा
दे डोंट हैव द आइडिया। तो इस लिहाज से जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं मार्केट को रादर दैन जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग द गेम। लेकिन जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं दे आर सिटिंग इनसाइड द मार्केट, दे आर द मार्केट मेकर्स। इन फैक्ट वो मार्केट को चला रहे होते हैं, दे आर ऑब्जर्विंग इट फार क्लोजर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप समझें कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 10,000 फुट की बुलंदी से मार्केट को देख रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं वो उसी मार्केट को आप कहें कि 10 फुट की बुलंदी से देख रहे हैं। सो बोथ ऑफ देम दे नो, लेकिन जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं दे नो फार बेटर। उनकी जो पिक्चर है मार्केट की वो बहुत क्लियर होती है। बाय द वे ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो ये अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं कर सकते, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। और आमतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं बिकॉज दे हैव देयर बिजनेसेस टू रन, दे हैव देयर जॉब्स टू डू, तो वो उतना टाइम दे नहीं पाते हैं। सो जो रियल एस्टेट डीलर्स हैं, इट्स देयर जॉब एक्चुअली, इट्स देयर बिजनेस एक्चुअली टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो डीलर्स हैं दे कैन प्ले विद देयर मनी फार बेटर दैन द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड दे आर सिटिंग इन द गेम। सो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो अपॉर्चुनिटीज को फॉलो करें, स्पेकुलेट ना करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें और मैक्सिमाइज करें अपनी प्रॉफिट को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के रियल एस्टेट डीलर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी पैसे क्यों बना लेते हैं, ज़्यादा जल्दी अमीर क्यों हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त बेली को ये वीडियो देखनी चाहिए तो उसके साथ ये वीडियो फेसबुक पर लाजमी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातों के साथ कितना इत्तेफाक है और आप कितना डिसएग्री करते हैं। आई एम ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कोई मेरे साथ कितना डिसएग्री कर रहा है एंड व्हाई ही इज डिसएग्रीइंग, बिकॉज दैट्स वेयर द लर्निंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आज के लिए जी इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।